आज बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट 3 को करने वाले हैं। इससे पहले हमने प्रैक्टिस सेट 1 और 2 को जो है करा दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि प्रैक्टिस सेट 1 में जो है बायोलॉजी के 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को किए थे और प्रैक्टिस सेट 2 में जो है फिजिक्स के इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन को किए थे। आज का जो प्रैक्टिस सेट 3 है इसमें हम केमिस्ट्री के 100 इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। ये जो है एसके झा सर द्वारा पेड बैच में कराया हुआ जो है प्रैक्टिस सेट है। सभी के सभी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को पूरा देखिए, एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन जो है हम अच्छी तरह से कराने वाले हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? तो इसमें से जो है अमोनियम क्लोराइड ये जो है ऊर्ध्वपातन कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर वाला अमोनियम क्लोराइड। चलिए आगे देखते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन। 2 नंबर में है अम्लीय वर्षा होती है। तो अम्लीय वर्षा जो है होती है SO2 और जो है SO2NO2 दोनों ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो नीचे भी तो वही है SO2 या NO2। तो कहने का मतलब ये सभी का सभी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, A B बूथ, मतलब कि सभी आंसर सही हो जाएगा। SO2 भी होता है, NO2 भी होता है, ये दोनों होता है। चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। 3 नंबर में है अभी तक वैज्ञानिकों द्वारा पदार्थ की कितनी अवस्थाएं तय की गई है? तो अभी तक जो है 5 अवस्थाएं तय की गई है वैज्ञानिक द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर। यदि अमोनिया गैस तो कपूर क्या होगा? यहाँ में जो है रीजनिंग के तरह का क्वेश्चन है। अगर अमोनिया गैस है तो कपूर क्या होगा? तो कपूर जो हो जाएगा ठोस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। अमोनिया अगर गैस है तो कपूर ठोस हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर। मिश्रण प्रकृति में डॉट डॉट हो सकता है। तो मिश्रण प्रकृति में जो है समांगी और विषमांगी दोनों हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला। आगे देखेंगे 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर में है रदरफोर्ड के अल्फा कण पर किरणन प्रयोग के परिणाम स्वरूप खोज किया गया। तो खोज जो किया गया परमाणु में नाभिक का। ऑप्शन नंबर जो सी है सही हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन है एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं। तो एक संयोजकता वाले तत्व धातु भी हो सकते हैं या अधातु भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर जो है सी नंबर वाला हो जाएगा। 8 नंबर का क्वेश्चन है 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन युक्त परमाणु की संयोजकता होगी। तो 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन वाला जो परमाणु की संयोजकता होगी इसकी संयोजकता 1 होगी। ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 9 नंबर का क्वेश्चन। 9 नंबर में है ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से किस अणु में केवल एकल बंध होते हैं? तो एकल बंध जो होते हैं आपका CH4 में होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका PDF ले ले और तो आप लोग जो है इसका PDF ले सकते हैं। इसके लिए आपको जो है टेलीग्राम से जुड़ जाना होगा या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। दोनों में किसी भी जगह जो है आप जुड़ जाइए, वहां से आपको PDF मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस में इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे बहुत से अच्छे अच्छे कंटेंट लाए जाएंगे और लाए जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 11 नंबर का। एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है, इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है? तो इसकी द्रव्यमान संख्या हो जाएगा 37। अगर दोनों को ऐड करते हैं तो होता है 37। तो यही हो जाएगा इसका द्रव्यमान संख्या। चलिए आगे देखेंगे। आगे का क्वेश्चन है 12 नंबर। सामान्यतः परमाणु के नाभिक में डॉट डॉट होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में जो है सामान्यतः प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला सही हो जाएगा। 13 नंबर का क्वेश्चन है एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसकी जो अधिकतम संख्या होती है 18 होती है। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र पर निर्भर करती है? तो ये जो निर्भर करती है 2n पे स्क्वायर पे। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 15 नंबर।
डॉट डॉट तत्व में बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 कक्षाएं होती है। तो ये जो 3 कक्षाएं होती है इसका आंसर हो जाएगा 15 नंबर का ए आर्गन। ऑप्शन नंबर जो है डी वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में डॉट डॉट इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बाहरी कक्षा में जो है 5, 6, 7 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 99F में न्यूट्रॉनों, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखे। तो इसका जो संख्या हो जाएगा आपका 9 प्रोटॉन हो जाएगा, 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और 10 जो है न्यूट्रॉन हो जाएगा। इसका आंसर जो है सी नंबर वाला सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 18 नंबर का क्वेश्चन, हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है। तो इसका जो नाभिक बना होता है केवल एक प्रोटॉन से बना होता है, केवल एक प्रोटॉन से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे देखेंगे 19 नंबर का क्वेश्चन, पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुपात में उपस्थित होते हैं। तो ये जो उपस्थित होते हैं 1:8 के रूप में। तो इसका आंसर जो है बी नंबर वाला हो जाएगा। आगे देखेंगे 20 नंबर का क्वेश्चन, अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो इसमें जो परमाणु होते हैं 6 परमाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है सही होगा। आगे देखेंगे 21 नंबर, समभारिकों आइसोबार में डॉट डॉट की संख्या समान होती है। तो आइसोबार में जो है आपका नाभिक की संख्या समान होती है। ऑप्शन नंबर जो बी है सही हो जाएगा। आगे है 22 नंबर का क्वेश्चन, पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या होगा। पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान क्या होगा। तो 5 अणुओं का द्रव्यमान जो है 90 यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। आगे है 23 नंबर का क्वेश्चन, CaOH2 के अणु में कितने परमाणु मौजूद हैं। तो इसमें जो परमाणु मौजूद हैं 5 परमाणु मौजूद हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं 24 नंबर, एक तत्व ए फॉर्मूला A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है, तत्व ए की संयोजकता क्या है। तो इसका जो संयोजकता हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन है, तत्व X चतुसंयोजक और तत्व Y द्वितीय संयोजक है, इन दो तत्वों द्वारा बना यौगिक डॉट डॉट होगा। तो इन दोनों द्वारा जो बना यौगिक होगा AXY2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। आगे है 26 नंबर का क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना इनमें से किसका उदाहरण है। तो ये जो उदाहरण हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया का। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। आगे है सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो सोडियम कार्बोनेट ये जो है बिहार पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा Na2CO3 हो जाएगा। दोस्तों बता दें आप लोग को कि पिछले बार मैं भी बिहार पुलिस का एग्जाम दिया था, जिसमें से ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था मेरे शिफ्ट में, जो कि 16 तारीख को एग्जाम हुआ था। आगे देखेंगे 28 नंबर का क्वेश्चन है, बेंजीन में और डॉट डॉट में आबंध की संख्या कितनी होती है। तो इसमें जो आबंध की संख्या होती है इसका आंसर हो जाएगा 12 और 3। ऑप्शन नंबर जो है ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 29 नंबर का क्वेश्चन। 29 नंबर में है, वह तत्व जिसके अणुओं में 3 संयुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं का एक उदाहरण है। तो इसका उदाहरण हो जाएगा एल्यूमिनियम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 30 नंबर का क्वेश्चन है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इनमें से किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में जो है आप सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है खाने का सोडा, बेकिंग सोडा का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। तो बेकिंग सोडा का वैज्ञानिक नाम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा, जिसको कि सूत्र जिसका हो जाएगा NaHCO3। ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है 32 नंबर, पीच ब्लेंड किससे संबंधित है। तो ये जो संबंधित है यूरेनियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर जो बी सही है। आगे देखेंगे परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन प्रोटॉन पर आरोपित बल कहलाता है। तो इस पे आरोपित बल जो है नाभिकीय बल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है।
आगे है परमाणु संलयन प्रक्रियाएं स्वचालित रूप से होती है, तो ये जो होती है सूर्य में संचालित रूप से होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे है सूर्य के ऊर्जा का स्रोत है, तो सूर्य के ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग को बता दें कि इसका पीडीएफ जो है हम डेली जो है टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे डाल देते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि पीडीएफ इसका ले ले और इसका रिवाइज हम खुद से करें तो आप लोग जरूर वहां ज्वाइनिंग कर लीजिए, वहां में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छी तरह से रिवाइज कर सकते हैं। उस पीडीएफ में भी आपको जो है आंसर देखने को मिल जाएगा, तो आपको बड़ा ही आसानी होगा उसको जो है अच्छे से रिवाइज करने में। चलिए आगे देखते हैं 36 नंबर का क्वेश्चन। 36 नंबर में है डॉट डॉट ने एटम बम का आविष्कार किया था, तो एटम बम का जो आविष्कार किया था वो था जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 37 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय विखंडन में मंदक का कार्य करता है, तो मंदक का जो कार्य करता है वो हो जाएगा भारी जल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 38 नंबर का क्वेश्चन है अल्फा बीटा गामा किरणों की वेधन क्षमता का आरोही क्रम अवरोही क्रम है, तो इसका जो अवरोही क्रम हो जाएगा पहले होगा अल्फा फिर बीटा फिर गामा, इसका आंसर बी नंबर वाला हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर वाला है। चलिए आगे देखते हैं 39 नंबर। 39 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें देखना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें कोबाल्ट 60 शरीर के अंतर्गत के अबूर्द का उपचार, यही जो है सुमेलित नहीं है। पहला नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 40 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। डॉट डॉट ने एटम बम का आविष्कार किया था, तो एटम बम का आविष्कार जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। 41 नंबर में है खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो इसको रोकने के लिए जो है नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 42 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक केटायन है, तो केटायन जो हो जाएगा अमोनियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 43 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है, तो गैस से संबंधित जो नहीं है वो हो जाएगा जूल का नियम। ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 44 नंबर का क्वेश्चन। 44 नंबर में है स्थिर दाब पर किसी गैस के ताप में वृद्धि करने पर उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका जो आयतन पे प्रभाव पड़ेगा क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर बढ़ेगा। आगे है पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच मान होती है, तो इसका पीएच मान जो है 7 से कम हो जाएगा। इसका आंसर ए हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक नहीं है, तो इसमें जो क्षारक नहीं है C2H5OH क्षारक नहीं है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। 47 नंबर का क्वेश्चन है एक उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए अभिकारक क्या होना चाहिए, तो अभिकारक जो है इसके लिए अम्ल और क्षार होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 48 नंबर का क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अम्लीय प्राकृतिक का है, तो प्राकृतिक का जो अम्लीय हो जाएगा इसमें नींबू का रस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे है निम्न में से कौन सा ऑक्साइड अम्लीय नहीं है, तो इसमें जो अम्लीय नहीं है वो हो जाएगा CO। ऑप्शन नंबर जो ए है सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 50 नंबर का क्वेश्चन। 50 नंबर में है धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से उस धात्विक ऑक्साइड को बताएं जो अन्य से भिन्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा Al2O3। ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा। वो क्या है, अन्य से भिन्न है, सबसे भिन्न है। आगे देखते हैं 51 नंबर का क्वेश्चन। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का डॉट डॉट के अनुपात में मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है, तो इसका जो मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है 1:3 का मिश्रण को एक्वारेजिया कहलाता है। उसका जो आंसर होगा डी नंबर वाला सही हो जाएगा। 52 नंबर का क्वेश्चन है जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह क्या दर्शाता है, तो ये जो दर्शाता है, चलिए पहले इसका ऑप्शन को हम देख लेते हैं। इसका जो ऑप्शन है
इसका आंसर हो जाएगा OH ऋणायन आयन की सांद्रता में वृद्धि। OH आयन ऋणायन की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला हो जाएगा। OH ऋणायन आयन की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। आगे देखेंगे 53 नंबर, डॉट डॉट उभय धर्मी प्रकृति का होता है। तो ये जो है होता है ZNO का प्रकृति का। ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। 54 नंबर का क्वेश्चन है, लेक्टिन अम्ल के प्राकृतिक स्रोतों में से एक है। तो ये जो है दही लैक्टिक अम्ल के प्राकृतिक स्रोतों में से एक है। आगे है 55 नंबर, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ में सभी को जो है सुमेलित करना है, मिलान करना है। तो देखिए एक में है सिरका, तो सिरका का जो हो जाएगा, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, एक का सी हो जाएगा। देखिए टमाटर है, टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल, तो इसका जो है ए हो जाएगा। उसके बाद संतरा में जो अम्ल होता है साइट्रिक अम्ल हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा एक का जो है सी। तो एक का सी देखिए सभी में है, इसमें है, इसमें है, ये दोनों जो है इसे गलत हो गया। उसके बाद में है दू का जो है एक हो जाएगा, तो दू का एक देखिए इसमें नहीं है, ये सही है, मतलब कि बी नंबर वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो चलिए इसका 55 का हो जाएगा बी। आगे देखते हैं 56 नंबर का क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें कथन दिया है, इसमें कौन सा सत्य है। इसका देखिए सी नंबर में है, इसमें 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम है जिन्हें समूह कहते हैं, यही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आवर्त 2 के तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोष बाहरीतम है। तो बाहरीतम कोष जो हो जाएगा एल कोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक्वा रेजिया का संयोजन है, तो एक्वा रेजिया का जो संयोजन है वो है सांद्र HCl अनुपात सांद्र HNO2, और इसको जो है नंबर में बोले तो 3:1। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। आगे देखेंगे 59 नंबर का क्वेश्चन, तत्वों FCl, Br, I और AT को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जो जाना जाता है हेलोजेन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 60 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से विषम को अलग करें। तो विषम को जो अलग करेंगे, इसमें देखिए कांच है, एल्युमिनियम है, तांबा है, चांदी है। तो देखेंगे कि ये सभी जो है एक प्रकार का धातु ही है, लेकिन कांच थोड़ा सा अलग लग रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा कांच। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे है, निम्न में से कौन आघातवर्धनीय नहीं है। तो आघातवर्धनीय नहीं है, ये जो हो जाएगा ग्रेफाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। धातु ऑक्साइड सामान्यतः डॉट डॉट प्रकृति के होते हैं, तो ये जो है क्षारीय प्रकृति के होते हैं। कौन से प्रकृति के होते हैं, क्षारीय। ऑप्शन नंबर जो सी है सही हो जाएगा। आगे है 7वां आवर्त अनुपात क्या होगा। तो इसमें जो है 32 तत्वों के साथ अपूर्ण है। 7वां आवर्त क्या है, 32 तत्वों के साथ में अपूर्ण है। आगे देखेंगे 64 नंबर का क्वेश्चन, हेलोजन में डॉट डॉट होता है। तो हेलोजन में जो है 2 गैस होता है, 1 तरल और 2 ठोस होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। 65 नंबर में है, आधुनिक आवर्त सारणी में डॉट डॉट उप धातुएं हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में उप धातु जो है वो हो जाएगा आपका 6 को जो है उप धातु है। आगे देखेंगे रेडियोधर्मी तत्वों को डॉट डॉट में रखा गया है। तो रेडियोधर्मी तत्व को जो है एक्टिनाइड में रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 67 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन जो हो जाएगा अधातुएं धनायन बनाती है, यही गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है गलत है, तो इसका आंसर सही जो हो जाएगा ए नंबर होगा। आगे देखेंगे 68 नंबर, आधुनिक आवर्त सारणी में डॉट डॉट आवर्त में केवल गैसे है। तो इसमें जो है एक आवर्त है, कितना है, एक। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा। 69 नंबर का क्वेश्चन को देखेंगे हम, डॉट डॉट सीमेंट का मुख्य घटक है। तो सीमेंट का मुख्य घटक हो जाएगा SiO2। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा। आगे है 70 नंबर, क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन डॉट डॉट के उदाहरण है। तो इसका जो उदाहरण है हेलोजन है। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही होगा। 71 नंबर है, डॉट डॉट का प्रशीतन रेफ्रिजरेशन में प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो प्रयोग किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। आगे है 72 नंबर, उत्कृष्ट गैस
नोबेल गैस जिसको इंग्लिश में बोलते हैं का आयनन विभव है। तो इसका आयनन विभव हो जाएगा एक अवधि में अधिकतम। ऑप्शन नंबर ए जो है सही होगा। आगे देखेंगे 73 नंबर का क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर में है कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र क्या होगा। तो कैल्शियम फॉस्फेट का आणविक सूत्र होता है Ca3PO4 2। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला सही है। आगे है 74 नंबर, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान क्या है। तो इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 40। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र होगा। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CaO। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा CaO। आगे देखेंगे 76 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हो जाएगा CaSO4 1/2H2O। इसका आंसर डी नंबर वाला हो जाएगा। आगे देखेंगे टंगस्टन का गलनांक ... है। तो टंगस्टन का गलनांक जो है 3.380 डिग्री सेल्सियस है। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी उपधातु नहीं है। तो उपधातु जो नहीं है वो हो जाएगा आपका सेलेनियम। ये जो है उपधातु नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 79 का क्वेश्चन है लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को कहते हैं। तो इसको जो जंग लगने को है हम कह सकते हैं संक्षारण तथा यह एक रासायनिक परिवर्तन है। इसका जो आंसर है सी नंबर हो जाएगा। आगे देखेंगे 80 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु, अरे यार ये गलत हो जा रहा है, काम जो है ठीक से कर नहीं रहा है स्क्रीन। चलिए आगे देखते हैं 80 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो चाकू से जो काटा जाता है वो है सोडियम। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे 81 का क्वेश्चन, बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना है। तो मीथेन का प्रतिशत जो है 60% हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहां से आपको PDF मिल जाएगा और आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपके पास ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले जो प्रैक्टिस सेट है ये नहीं छूटने वाला। तो है यहाँ पे मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या है। तो मार्स गैस के जो है प्रमुख घटक हो जाएगा मीथेन। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। प्राकृतिक गैस जिसको कि इंग्लिश में नेचुरल गैस कहते हैं का सर्वप्रमुख घटक है। तो इसका सर्वप्रमुख घटक हो जाएगा मीथेन। ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। आगे है 84 नंबर, बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो बायोगैस को गोबर गैस के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे 85 नंबर का क्वेश्चन को, जेट्रोफा नामक वनस्पति में से निम्नलिखित में से किस ईंधन का निर्माण किया जाता है। तो इसमें जो है बायोडीजल का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एल्केन को दर्शाता है। तो एल्केन को जो है -C दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। 87 नंबर का क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 88 नंबर का क्वेश्चन है, सिरके का इनमें से कौन सा प्रमुख संघटक अम्ल है। तो प्रमुख संघटक जो अम्ल है वो है एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला सही होगा। आगे है, जब दूध खट्टा हो जाता है तो ... का उत्पादन होता है। दूध जो जब खट्टा हो जाएगा तो वो लैक्टिक अम्ल का उत्पादन करेगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शीतल पेय में शामिल है। शीतल पेय में जो है कार्बोनिक एसिड शामिल है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 91 नंबर का क्वेश्चन है, C12H22O11 का रासायनिक सूत्र है। तो इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा लेक्टोज। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 92 नंबर में है ... वह प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो ये जो है उदासीनीकरण प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सीमेंट तथा जल के मध्य रासायनिक क्रिया को कहते हैं। तो इन दोनों के जो बीच के रासायनिक क्रिया को कहते हैं वो कहते हैं हम लोग, चलिए ऑप्शन में है जलीकरण। ये दोनों को जो क्या बोलते हैं, इस दोनों के
क्रिया को क्या कहते हैं, सीमेंट और जल के, तो दोनों के क्रिया को कहते हैं जलीकरण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे है 94 नंबर का क्वेश्चन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह है, तो वह जो है दहन है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से विषम की पहचान कीजिए, तो इसमें से जो विषम दिख रहा है वो जल है, बाकी बात मिश्र धातु, वायु, दूध ये सभी अलग है। जल जो है क्या है, वो जो है कुछ हट के है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। चलिए आगे देखते हैं 96 नंबर का क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यौगिक विद्युत का चालन कर सकता है, तो विद्युत का जो चालन कर सकता है सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका ये सही हो जाएगा। 97 नंबर का क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के नाभिकीय प्रतिरूप के संबंध में कौन से कथन सही है, तो इसमें जो है 4 कथन है, इसमें देखना है कौन सही है। तो इसका जो सही कथन हो जाएगा, नाभिक को धन आवेशित माना, यही वाला जो है आपका सही है। और आगे देख लेते हैं प्रमाणित क्या कि एक कण हाइड्रोजन परमाणु से 4 गुना भारी है, ये जो है आपका गलत है। तीसरा नंबर में है सौर परिवार से तुलना की जा सकती है, ये सही है। थॉमसन मॉडल से सहमति दर्शाता है, ये भी गलत है। 1 नंबर और 3 नंबर ये जो है दोनों सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का। चलिए आगे देखते हैं 98 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है, तो आयनिक यौगिक का गुण नहीं है कम गलनांक और क्वथनांक, ये नहीं है, बी नंबर वाला सही हो जाएगा। 99 नंबर का क्वेश्चन है, नाभिक में कौन उपस्थित होता है, तो नाभिक में जो है न्यूक्लियन जो है ये उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 100 नंबर का क्वेश्चन है, एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं, तो इसमें जो है 3 सेल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज का इस प्रैक्टिस सेट में हमने 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को किया, ये सभी क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री से था, और इसका जो है आंसर इसी पीडीएफ में दिया हुआ है जो कि हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल चुके हैं, आप लोग वहां पे जा करके पीडीएफ ले लेंगे। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने अपना जो है धैर्य बनाकर पूरे वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद। आप लोग अच्छी तरह से तैयारी करते रहिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।